हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रवीण शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वो है बेसिक एंड जीरोथ लॉ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ फंडामेंटल है, कुछ बेसिक्स है, उसको हम लोग सीखेंगे ताकि आगे के जो टॉपिक हैं वो हम लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो सबसे पहले इस टॉपिक में मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री। सबसे पहले मैं इस चीज को डिस्कस करना चाहता हूं। अगर मुझे किसी चीज को स्टडी करना है, तो अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो यूनिवर्स का क्या कोई लिमिट है? कोई नहीं लिमिट है। मैं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं। यूनिवर्स जो है वो इनफाइनाइट है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं जस्ट एक एरो ड्रॉ करता हूं इस तरह से, ठीक है। तो मतलब मैं ये इसमें ये दिखाना चाहता हूं कि ये मेरा यूनिवर्स है, ठीक है, जिसका कुछ लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट है, ओके। और अगर मैं इस यूनिवर्स में देखूं तो इसमें n नंबर ऑफ गैलेक्सीज हैं। मुझे ये थोड़ी ना पता है कि इसमें एक गैलेक्सी है या दो गैलेक्सी है, इसमें n नंबर ऑफ गैलेक्सीज होंगी, ठीक है, n नंबर ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं एक सिंगल गैलेक्सी को लेता हूं। ये मेरा अज्यूम कर लो कि ये मेरा एक सिंगल गैलेक्सी है, सिंगल गैलेक्सी, ठीक है। तो जो भी साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इस वक्त इस पूरे गैलेक्सी को स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो गैलेक्सी है ये बन गया सिस्टम, और इसके आसपास की जो भी चीजें हैं, ठीक है, मतलब इस सिंगल गैलेक्सी को छोड़ के आसपास का जो भी गैलेक्सी होगा या जो भी कुछ है वो पूरा का पूरा हो गया सराउंडिंग, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बन गया बाउंड्री, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, अभी और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं इस सिंगल गैलेक्सी की बात करता हूं। इस गैलेक्सी में अगर मैं ध्यान से देखूं तो n नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ये ढेर सारे प्लैनेट्स हैं। इसमें से एक प्लैनेट जो है वो अपना अर्थ है, ठीक है। ये जो है ये सन है, इस गैलेक्सी में एक सन भी है, और ये लेट्स से दिस इज माय मून, ठीक है। तो अगर मैं इस अर्थ को स्टडी करना चाहता हूं तो ये अर्थ जो है वो बन जाएगा मेरे लिए सिस्टम, आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो बन जाएगी सराउंडिंग, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बन जाएगा बाउंड्री, ओके। सिमिलरली मैं स्टडी करना चाहता हूं इस सन को, ठीक है, तो ये सन मेरे लिए बन जाएगा सिस्टम, आसपास की चीजें बन जाएगी सराउंडिंग, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये वाला ये बन जाएगा बाउंड्री। सिमिलरली मून के लिए भी वही केस है, दिस इज माय मून, आसपास की चीजें, मतलब ये जो मून है इसको मैं स्टडी करना चाहता हूं तो ये बन गया सिस्टम, आसपास की चीजें बन गई सराउंडिंग, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये वाला ये बन गया मेरा बाउंड्री, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है? मतलब जिस चीज को मैं स्टडी करना चाहता हूं वो बन जाता है मेरे लिए सिस्टम, ठीक है, और उसको एक्सक्लूड करने के बाद जो भी चीजें बचती है वो बन जाती है सराउंडिंग, और उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होता है, जो दोनों को डिफरेंशिएट करता है, वो कहलाती है बाउंड्री, ठीक है। तो अभी ये हमने एक एग्जांपल लिया, इससे आपको समझ में आ रहेगा। अब दूसरा मैं एक सिंपल सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज ये मेरा रूम है, ठीक है। इस रूम में मुझे क्या करना है, बाहर समझ लो गर्मी का मौसम है, ठीक है, बहुत गर्म हो रहा है। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता हूं इस रूम में मैं लगा दूं एसी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस रूम के लिए एसी को डिजाइन करना है। तो अब एसी को डिजाइन करना है तो अब मेरा पहला स्टेप क्या होगा,
पहले तो मुझे यही करना होगा ना कि मुझे इस रूम को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। इस रूम में कितने सारे इक्विपमेंट्स हैं, कितने ट्यूबलाइट्स हैं, कितने फैन हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स कितने हैं, ठीक है, और कितने पर्सन्स इस रूम में रह रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं ये इस सिस्टम के अंदर आ गई ना। तो ये जो पूरा का पूरा जो रूम है, ठीक है, वो कहलाएगा सिस्टम। और इस रूम को अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, बाकी जो चीजें बची हुई है आसपास की चीजें, वो बन जाएगी सराउंडिंग, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कहलाएगा बाउंड्री, ठीक है। अब दूसरा एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। मैं इस बार ये ट्रिमर का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अब इस ट्रिमर को मुझे डिजाइन करना है, ठीक है, मुझे ये देखना है, तो इस ट्रिमर को मुझे डिजाइन करना है, ठीक है। तो ये केस में मैं इस ट्रिमर को स्टडी करना चाहता हूं, तो ये जो ट्रिमर है ये कहलाएगा सिस्टम, और आसपास की जो भी चीजें हैं वो कहलाएगी सराउंडिंग, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, जो बाउंड्री, जो मतलब जो दोनों को डिफरेंशिएट करता है वो कहलाएगा बाउंड्री। तो आई होप इससे आपको समझ में आ रहेगा। फिर एक सिंपल एग्जांपल में लेता हूं अपनी ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। अब अगर मैं इस ह्यूमन बॉडी की बात करूं, मैं मेरी बॉडी की बात करता हूं, क्या इस बॉडी में नंबर ऑफ प्रोसेस हो रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, एक दो प्रोसेस नहीं हो रहे, इसमें बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि इस बॉडी को मैं स्टडी करूं। तो अगर मैं इस बॉडी को स्टडी करना चाहता हूं तो ये जो बॉडी है वो मेरे लिए बन जाएगी सिस्टम, और आसपास की चीजें कहलाएगी सराउंडिंग, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, जो दोनों को डिफरेंशिएट करता है, वो कहलाएगा बाउंड्री। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री क्या है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में लिखना यस जरूर लिख देना, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मतलब सबको समझ में आया है कि नहीं। तो इससे तो आपको क्लियर हो गया रहेगा कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री क्या है, ठीक है। अब एक सिंपल सा मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, इसमें आप लोग बताना कि इसमें सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री क्या है। मेरे पास ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये लेट से ये एक बिल्डिंग है, ये कोई तो एक बिल्डिंग है और इसमें नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, ढेर सारे फ्लोर्स हैं, ओके। और हर एक फ्लोर पे 4 रूम है, 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल नंबर ऑफ रूम्स हैं, ठीक है। अब मुझे बता दो, मुझे इस पूरी बिल्डिंग के लिए एक सेंट्रलाइज एसी डिजाइन करना है। क्या करना है? इस पूरी बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग के लिए मुझे सेंट्रलाइज्ड एसी डिजाइन करना है, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूं कि इस पूरी बिल्डिंग को एयर कंडीशन करने के लिए मैं एक पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम डिजाइन कर दूं, ताकि पूरे के पूरे बिल्डिंग्स जो है वो उसमें एसी हम लोग प्रोवाइड कर सके। तो अब बताओ ये केस में सिस्टम क्या होगा? वीडियो को पॉज करो और सोचो जरा क्या होगा। तो ये केस में जो सिस्टम होगा वो होगा ये पूरा का पूरा बिल्डिंग, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे डॉटेड लाइन से, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो है बिल्डिंग बन गया मेरा सिस्टम, ये बन गया मेरा सिस्टम, और आसपास की चीजें मतलब एक्सेप्ट दिस, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, आसपास की जो चीजें हो जाएगी वो होगी सराउंडिंग, और दोनों के बीच का सिस्टम, और ये सिस्टम और ये सराउंडिंग दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कहलाएगा बाउंड्री। तो क्लियर हुआ ये? फिर आगे देखते हैं। मान लो मैं बोलता हूं कि मुझे
सिर्फ इस रूम को डिजाइन करना है। ये जो रूम है मेरा, ठीक है, ये वाला रूम, ये वाला रूम, मुझे सिर्फ ये सिंगल रूम डिजाइन करना है जो कि इस फ्लोर पे है और ये वाला रूम है। तो अब ये केस में सिस्टम क्या होगा? हाँ बताइए क्या होगा सिस्टम? अब ये केस में जो सिस्टम होगा वो होगा ये सिंगल रूम, ठीक है। और बाकी जो चीजें हैं, आसपास की जो भी चीजें हैं, वो हो गई सराउंडिंग, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कहलाएगा बाउंड्री। तो समझ में आया कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जो भी सिस्टम को एनालाइज करेंगे उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने का यही मेथड है कि तो सपोज मेरे पास ढेर सारे ऐसे अलग अलग सिस्टम्स हैं, ठीक है। ये सिस्टम 1, ये सिस्टम 2, ये सिस्टम 3, ये सिस्टम 4, ये सिस्टम 5, ये सिस्टम 6, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मुझे सिस्टम 3 को स्टडी करना है, ठीक है। तो अगर मुझे सिस्टम 3 को स्टडी करना है तो इसको मैं डॉटेड लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। तो ये मेरे लिए बन गया सिस्टम, और आसपास जो भी है ये पूरा का पूरा, ये सब कुछ बन गया सराउंडिंग, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ये रेड डॉटेड लाइन वाला, ये है बाउंड्री, ठीक है। सिमिलरली अभी मैं स्टडी करना चाहता हूं ये 5 नंबर वाला सिस्टम, ठीक है, मुझे ये स्टडी करना है। तो अब ये केस में ये मेरे लिए बन जाएगा सिस्टम, ठीक है, इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये मेरे लिए बन जाएगा सिस्टम। आसपास जो भी है, जो भी कुछ है, सब कुछ वो पूरा का पूरा कहलाएगा सराउंडिंग, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो कहलाएगा बाउंड्री। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, इसके बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कर देना, मैं उसकी रिप्लाई देने की कोशिश जल्द से जल्द करूंगा, ठीक है।